अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक मसला पेश करने लगा हूँ जिसके अंदर पाकिस्तान और कश्मीर दोनों इन्वॉल्व हैं। और वो मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है व्हाट्सएप और फेसबुक के अंदर, कि जो व्हाट्सएप पे हम किसी को फ़ोटो शेयर करते हैं या वॉइस वगैरह कुछ भेजते हैं, तो वो ये है कि डाउनलोड नहीं होता। वॉइस भेजते हैं वो भी डाउनलोड नहीं होती, कोई वीडियो फ़ोटो वगैरह भेज देते हैं, ये है कि मैसेज वगैरह चले जाते हैं, कॉल हो जाती है व्हाट्सएप पे। तो इसके अंदर देखा जाए तो एक रीज़न थी जिसकी वजह से ये बंद किया गया है सिस्टम। तो कुछ अरसे तक ये बहाल कर दिया जाएगा। तो ज़्यादातर जो मसला तो आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं। तो उनको ये नहीं पता कि वीपीएन का नुकसान भी है। और वो कौन सा नुकसान है, आप को शायद इस बात का इल्म नहीं है। आप थाने में जा सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह रिपोर्टें सबकी देख सकते हैं। उनमें ज़्यादातर इशू चल रहा है, जो लोग कह रहे हैं हमारा डेटा आउट हो गया है। डेटा आउट कैसे होता है? अब मैं बताता हूँ। जब आप वीपीएन यूज़ करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि जो हर नई एप्लीकेशन होती है, पाकिस्तानी लोग कश्मीरी लोग हैं जो इसमें जल्दबाजी कर देते हैं। जल्दबाजी करके ना ये करते हैं कि उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका फ़ायदा देखते हैं तो जल्दी जल्दी उसको इंस्टॉल करके यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजूहात हैं। हमें हमारा माइंडसेट इस तरह का नहीं बना हुआ कि हम हर चीज़ चेक करके यूज़ करें कि इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, क्या वजूहात हैं, क्या मसला पेश आता है। तो बैरूनी मुल्क में देखा जाए तो जब भी कोई इस तरह का ऐप आता है, जो सिंपल बात है ये है कि बैरूनी मुल्क वाले इस तरह के ऐप्स बनाते हैं तो पाकिस्तानियों के ज़हन में पता नहीं क्या कुछ डाल रहे हैं, किस तरह का वो करना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को। दोनों मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं, इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। हम दोनों को इस तरह करने के लिए पता नहीं उन्होंने कोई इस तरह का जाल बिछाया हुआ है। लेकिन वीपीएन जो है ऐप, इसके पीछे देखा जाए तो जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं वो पहले क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो वो पहले चेक करते हैं इसकी पीछे जो बैक हिस्ट्री होती है, उसको पढ़ते हैं कि ये हमारे काम का है या नहीं हमारे काम का। अगर तो उसमें कुछ सेटिंग्स दी होती हैं उन्होंने कि इस तरह हम सेटिंग करके इसको यूज़ करें तो इसका क्या फ़ायदा है, अगर सेटिंग विदाउट सेटिंग अगर इसको हम यूज़ करें तो उसके क्या नुकसान आते हैं, ये वो बेस्ट तरीके से जान रहे होते हैं। तो लेकिन किसी को वो शेयर नहीं करते इस तरह। आज मैंने सोचा कि वीपीएन का इस्तेमाल हो रहा है तो इसके मैं नुकसानात आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या नुकसानात हैं, ठीक है। फर्स्ट पे देखा जाए अगर, तो पाकिस्तानी भाई और मेरे कश्मीरी भाइयों, वो ये मसला है कि आप जब वीपीएन इंस्टॉल कर लेते हैं, आप इसकी हिस्ट्री को नहीं पढ़ते। पहले जाएं आप क्रोम में, गूगल में जाएं या यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च करें कि इसका प्रॉपर तरीका क्या है यूज़ करने का, उसके बाद आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो फिर आपको फ़ायदा मंद देगी। वीपीएन है, फ़ायदा है इसमें, लेकिन इसके ज़्यादा नुकसानात हैं, फ़ायदे कम हैं। फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद नुकसानात बताता हूँ। फ़ायदा ये है कि जब एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे कुछ बेसिक सेटिंग्स होंगी, सेटिंग्स जब आप ऑन करेंगे तो फिर आपका वो वीपीएन सर्विस देगा, लेकिन उसके कोई नुकसानात नहीं होंगे जब आप सेटिंग प्रॉपर कर लेंगे। नुकसानात की बात की जाए तो जब आप कोई एप्लीकेशन इस तरह की इंस्टॉल कर देते हैं, अभी हम वीपीएन पे बात चल रही है तो वीपीएन का मैं आपको बताता हूँ कि जब आप वीपीएन ऐप इंस्टॉल करते हैं, क्यों करते हैं? पहले तो फिर भी सर्विस का इतना इशू नहीं था, इन दिनों में ज़्यादा चल रहा है तो लोग यही कह रहे हैं कि जी वीपीएन इंस्टॉल कर लें, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन उनको नुकसान नहीं पता। तो प्लीज़ मेरी बात सुने कि इस वीपीएन को अगर आप यूज़ करते हैं तो फर्स्ट में इसकी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करने से पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ लें, यूट्यूब पे देख लें सर्च करके। आजकल क्या चीज़ सर्च नहीं हो सकती, हर चीज़ होती है, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, हर सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, लेकिन पहले आप उसके फ़ायदे नुकसानात देख लें। जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें उसकी पहले हिस्ट्री पढ़ें, उसके बाद जो है ना आप फिर उस ऐप को यूज़ करें, ठीक है। आज मैंने बात ही मुनासिब समझी क्योंकि मैंने जो देखा है ना, हमारे इलाके के इर्द गिर्द जो चल रहा है ना वीपीएन, इसको कोई सही हर बंदा जब जो ही इसको इंस्टॉल करता है तो फिर इसकी जो हिस्ट्री पढ़ता नहीं है, लेकिन जो इसकी बेसिक सेटिंग वो मांगते हैं
वो क्यों मांग रहे होते हैं, वीपीएन आपको फ्री क्यों दिया जा रहा है? आपने कभी सोचा है कि इतना मज़े का ऐप है, कितनी तेज़ फास्ट सर्विस होती है, तो इसके पीछे कोई वजूहात भी होंगी तो इन्होंने दी है। तो उसके पीछे जो वजह है वो यही वजह है कि जब आप वीपीएन यूज़ करते हैं, आपके कुछ बैंक्स अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जो जैज़ कैश होता है, इजी पैसा होता है, फ़ोन में सब कुछ सिस्टम जो आपने रखा होता है, तो जब आप वीपीएन को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं उसकी सर्विस लेने के लिए, तो क्या होता है कि आप सारा उसको डेटा देते हैं कि इस तरह, मतलब जो कुछ भी वो सेटिंग्स मांगता है वो देता है हर बंदा। तो फिर जब देते हैं आप, तो उनके जब आप उनको डेटा ये दे दिया, तो उसके बाद वो वीपीएन या सर्विस आपके इख्तियार में नहीं है जो आप यूज़ कर, उनके उनको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। जब आप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करके यूज़ नहीं करते, तो ये फ़ायदा उसको होता है जिसने ये एप्लीकेशन बनाई होती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन वो जब बनाता है तो क्या करता है, वो बेसिक सेटिंग्स आपसे मांगता है, वो आप दे देते हैं, ठीक है। इससे नुकसान क्या हो रहे हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर थानों में जा रहे हैं लोग और उनको बता रहे हैं कि इस तरह हमारा डेटा को चोरी करके हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमसे पैसे मांग रहे हैं, इस तरह। तो फिर जब वो जाते हैं थाने वाले, जाहिर सी बात है क्या करें, उन्होंने भी 2-3 वीडियो बना के तो अपलोड कर दिए हैं कि हमारे पास और भी काम होते हैं, तो लिहाजा थोड़ा सा एहतियात करें। तो जब आप इस तरह के बैंक्स अकाउंट वगैरह जब आपके फ़ोन में होंगे, या इजी पैसा, जैज़ कैश, कुछ भी इस तरह का, तो वो सारा कुछ उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, ठीक है। वो आपके वीपीएन आपके इख्तियार में नहीं रह जाता, फिर उसके बाद वो वीपीएन उनके इख्तियार में जाता है, तो वो जो भी फ़ायदा चाहें उठा सकते हैं। आपके घर की पिक्चर हैं, जो आपकी ऐसी पिक्चर्स हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे होते, वो देख रहे होते हैं सब कुछ। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, लेकिन इसकी बेसिक सेटिंग्स गूगल पे जाएं, सर्च करें, उसके बाद इसकी सेटिंग प्रॉपर करके उसके बाद आप वीपीएन यूज़ करें। अभी जो पाकिस्तानी कार हैं इसको पीटीए के साथ कर रहे हैं, मुंसलिक कर रहे हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, कम अज़ कम जिनको जो नुकसान जिनको पहुंच गया है वो तो हो गया है नुकसान उनका, लेकिन जो रह गए वो बच सकें। वो किस तरह बच सकते हैं, जब इसी तरह प्रॉपर तरीके से वो इंस्टॉल करेंगे तो फिर ही बच सकते हैं, ठीक है। अभी ये करेंगे इसको पीटीए के साथ करेंगे। अगर कोई बंदा पाकिस्तानी या कश्मीरी इसको बगैर इंफॉर्मेशन के, जैसे इनकी बेसिक प्रॉपर सेटिंग है उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर उसको वो क्या करेंगे, जिस तरह हम बाहर से फ़ोन आता है तो वो बंद हो जाता है कुछ अरसे के बाद, यानी एसकॉम की सिम चलती है, क्योंकि एसकॉम पीटीए के साथ प्रूफ नहीं थी, तो उसको इस तरह जिस तरह उसको मुंसलिक किया जा रहा था, तो इस तरह इसको भी मुंसलिक करेंगे कि जो भी बंदा इस तरह प्रॉपर सेटिंग करके नहीं यूज़ करेगा उसको क्या किया जाएगा, उसकी सिम बंद कर दी जाएगी, फ़ोन बंद कर दिया जाएगा, उसमें बेशक जो कुछ भी है उसके अकाउंट सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह समझाया है कि बैरूनी मुल्क में आपकी जो डेटा जा रहा है उससे रोकथाम के लिए जाहिर सी बात है इन्होंने कोई एक्शन लेना है, तो इन्होंने लिया है। अभी कर रहे हैं पीटीए के साथ इसको कर रहे हैं सिस्टम। अगर जो बंदा इसको नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से यूज़, उसको वो ये बैन कर देंगे। तो इस तरह आप एहतियात करें, इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस आती हैं फर्स्ट पे आप देखें, देखने से क्या होता है उसकी हिस्ट्री पढ़ें। जितनी देर आप ऐप इंस्टॉल करने में लगाते हैं तो 2-3 मिनट लगते हैं, इसकी हिस्ट्री पढ़ें, सब कुछ हिस्ट्री इसकी पढ़ के उसके बाद जब आप इस पे काम करेंगे, वीपीएन के अंदर दाखिल होंगे, तो आपको इंशाल्लाह वीपीएन नुकसान नहीं देगा। ये मेरी बात लिख लें, फिर आपको ये नुकसान नहीं देगा। तो जब ये नुकसान नहीं देगा तो फिर आप इससे जो मर्ज़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, जो आपने जिस काम के लिए इसको इंस्टॉल कर लिया है, आपने सर्विस के लिए इस्तेमाल किया है, तो फिर प्रॉपर तरीके से आप सर्विस इसका उसको कोई ना फ़ायदा पहुंचेगा ना नुकसान पहुंचेगा, इसका आपको ही फ़ायदा होगा क्योंकि सर्विस फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात पे अमल करेंगे। वीपीएन आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ नुकसानदेह है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका यूज़ नहीं करते तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इन्हीं अल्फाज के साथ। वीपीएन का इस्तेमाल अगर आपने करना है तो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। थैंक यू।
اللہ حافظ.